नमस्ते सूरज बाबू। रामलाल, कैसे? मालिक। रामलाल, आज मुझे मत रोको, मैं जा रहा हूँ। नहीं, अरे मालिक मेरी बात सुन लीजिए। उस दिन मालिकिन की बड़ी बेइज्जती की ठाकुर साहब ने, इतनी बेइज्जती की। मैं तो, मेरी बेटी की शादी थी मालिकिन की? हाँ, तो मैंने अपने दावत कर दी थी 1500 लोगों की, गांव की। तो रामलाल, मैं मदद मांगने आया था ठाकुर साहब के पास। तो रामलाल, तुम ये बात मुझसे भी तो कह सकते थे। तुम मेरे अच्छे बाप को जानते हो कि वो जमीन के इतना शौकीन है कि 1 इंच जमीन किसी को नहीं दे सकते। मैंने जमीन नहीं मांगी ठाकुर साहब, जमीन नहीं मांगी सूरज साहब। मैं जानता हूँ, वो तो मैंने कहा था, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम मेरे बाप के पास गए हो और बाप के पास जाकर हाथ फैलाने की जरूरत क्या थी? मैं मदद मांगने गया था, आप नहीं मिले थे। तो जब मैं गया उनके पास, आप नहीं मिले थे, जब गया मैं ठाकुर साहब के पास। फिर हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मालिकन को, बड़ी मालिकन को बहुत उन्होंने डांटा और मैंने मांगी थी मदद के, मैंने कुछ पैसे चाहिए। अरे तो उल्टा सीधा मुझे हजारों बातें सुनाई उन्होंने। मतलब तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं। मधु की बात कर रहे हो तुम? जी, मधु की बात कर रहा हूँ मैं, मालिकन की। मेरे पिताजी ने मधु से क्या कहा? अरे बड़ी बेइज्जती की। ये कहा, तू कोई इस घर की बहू है, तू तो नौकरानी के लायक भी नहीं है। जाने क्या क्या बका उन्होंने। मधु बिटिया के पिताजी आए थे उस दिन, तुम्हारे पिताजी ने इतना बेइज्जत करके उन्हें निकाला था। मधु के पिताजी आए थे? जी। तुम्हें कैसे पता? तुम तो मेरे साथ थे। मेरी बेटी राधा ने बताया था मुझे। इतने निर्दयी हैं वो ठाकुर, तुम्हारे पिताजी। ये तो जानता था कि आप जमीन के लिए किसी का भी खून बहा दोगे, लेकिन ये नहीं जानता कि जमीन के लिए आपने। और कितनी नीच हरकत है कि अपने दरवाजे से भगाना, किसी को अपने द्वार से निकालना। ठीक है रामलाल, मधु बिटिया के पिता की कितनी बेइज्जती। पिताजी की तरफ से तुमसे माफी मांग रहा हूँ। और मेरी नहीं सूरज साहब, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सूरज बाबू, आप माफी न मांगे। रामलाल, तुम्हारी बेटी हमारी बहन है। हम वादा करते हैं, जिस तरह हम अपनी बहन की शादी करेंगे, जितना खर्च अपनी बहन की शादी में करेंगे उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन उसका आधा खर्च आपकी बेटी की शादी में करेंगे। आप जाओ। धन्य है आप सूरज बाबू, जाओ। धन्य है, आप जैसा मालिक होना मुश्किल। ठीक है राम, जाओ। भगवान आपको भला करे। पिताजी, आप इतना गिर जाओगे मैंने सोचा नहीं था। और मैंने मधु पर कितना गुस्सा किया। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी पिताजी। मतलब कहना क्या चाहता है तू? मतलब कहना क्या चाहता हूं मैं? हाँ। अरे कितनी इज्जत की है मैंने तुम्हारी, किस कदर का प्यार किया है। तुमने जहां जहां मुझे कहा वहां खड़ा रहा मैं, और आज तुमने बाप बेटे के रिश्ते का गला ही घोट दिया। वो रामलाल की बेटी की शादी, अरे वो गरीब जरूर है, इज्जत वाले है पिताजी। आपने तो जमीन के लिए पता नहीं कितनों लोगों का खून बहाया है, लेकिन एक बात याद रखना पिताजी, ये आपने सही नहीं किया। और आप सिखाएगा मुझे कि मैंने सही किया है या नहीं किया? उस 2 कौड़ी के नौकर के लिए मैं अपनी करोड़ों की, अरबों की जमीन दे दूं, जिसकी कोई औकात नहीं मेरे सामने खड़े होने की। और तेरी बीवी मुझे दुनिया भर का सुना गई, उसके बावजूद भी तू इतनी ऊंची आवाज में बातें कर रहा है। हाँ पिताजी, बस एक बात सुन लीजिए। आज एक बात का एहसास जरूर हो गया, आपने अपनी औलादों को प्यार तो जरूर किया, लेकिन अपनी खुददारी अपने फायदे के लिए है। खुददारी हर एक आदमी अपने फायदे के लिए ही करता है। और सूरज, मैंने अगर खुददारी करके अपना फायदा करने की कोशिश की तो केवल तुम लोगों का भविष्य, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया। जहां तक कि आपने मेरी इज्जत, मेरा प्यार, मेरे अपने बेटे को दांव पे लगा दिया। अरे प्यार ही तो किया था मैंने मधु से प्यार किया था। वो इज्जत वाले घर की थी, वो बहुत सारे घर की। किस पता नहीं किस नीच खानदान से तू उस कलमुही को उठा कर लाया, जिसकी वजह से आज मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है। पिताजी, आप पहले ऐसे नहीं थे, आप ऐसे नहीं थे। मैं सूरज भान सिंह का बेटा, जहां जाता था फक्र से महसूस करता था कि हाँ, मैं सूरज भान सिंह का बेटा हूं। जगह जगह हर जगह ऐसा होती थी, लेकिन आज मुझे पता चला ये सूरज भान अंदर से कितना कमजोर है।
कमजोर नहीं हूं मैं, कमजोर नहीं हूं, बस तेरी कुछ गलतियों ने मुझे कमजोर बना दिया। तेरी उस तुच्छ सी हरकत ने उस लड़की को इस घर में लाकर मुझे इतना कमजोर बना दिया। क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए? सारी जमीन जायदाद तेरे लिए, इतने ऐशो आराम, तेरे को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, चाहे मैं खुद भूखा सोया, लेकिन तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। जब तेरी मां मरी तो तुझे इन हाथों में पाला। उस फूल जैसी बच्ची को इतना सा छोड़ के मरी थी तेरी माँ, तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और तू अपने बाप से जुबान लड़ाकर ये कह रहा है कि तेरे लिए वो लड़की, कल की लड़की आई हुई सब कुछ है। पिताजी मैं वो नहीं कह रहा, मैं जो कह रहा हूं आप सुनना ही नहीं चाहते। आपकी आंखों में तो पट्टी बंधी हुई है, अंधे हो चुके आप वो नहीं देखना चाहते जो दुनिया दिखाती है, आप वो देखते हो जो खुद देखते हो अपने आप को। पिताजी मैं बस यही कहना चाहता हूं, अगर मधु से मैंने प्यार किया था, शादी की थी, इज्जत वाली लड़की थी, मैंने उससे प्यार किया था, और आपने इतनी बेइज्जती करी उसकी, उसके पिताजी की इतनी बेइज्जती करी कि घर से बाहर निकाल दिया। अरे उसके पिताजी की इज्जत है, पूरे गांव में इज्जत है उसकी। काहे की इज्जत? उसकी तो औकात भी नहीं मेरे बराबर में खड़े होने की, और तू कहता है उसकी इज्जत है? उसकी तो कोई औकात भी नहीं। पर हाँ, मैं मजबूर हूँ, केवल अपनी औलाद की वजह से। हंसी आ रही है पिताजी आप पर। आज मुझे आपको अपना बाप कहने में बहुत शर्म आ रही है। अरे कोई जमाना होता था जब उंगली पकड़ के आप लेके जाते थे ना, तो फक्र महसूस करता था कि मैं अपने बाप की उंगली पकड़ के चल रहा हूं। और आज आपका यह रूप देखकर शर्म आती है, घिन आती है मुझे। और हाँ पिताजी, आपको जमीन, जायदाद, ये दौलत, शोहरत, इज्जत ही चाहिए ना, तो आप अपनी पगड़ी, अपनी इज्जत, अपनी दौलत, अपना सब कुछ अपने पास रखिए। ये सूरज आपसे एक वादा करके जा रहा है, आपकी इस जमीन से, इस दौलत से एक टुकड़ा नहीं लेगा। थूकता हूं आपकी दौलत पर। मेरा बेटा मुझसे अलग होने की बातें कर रहा है केवल उस गरीब किस्म की लड़की के लिए। सूरज भान ये नहीं होने देगा। सूरज भान वो लाठी ही तोड़ देगा जो उसके ऊपर उठने की कोशिश करेगी। देख बहू, मैं तेरा तो वो हासिल करूंगा कि तुझे प्यार करने में डर लगेगा। तू ये सोचेगी कि सूरज भान के घर में आकर तूने कितनी बड़ी गलती की। पिताजी, पिताजी। कौन है भैया? पिताजी, पिताजी मैं सूरज। सूरज? अरे बड़े दिनों के बाद आया सूरज। मेरी बेटी कहाँ है? पिताजी मधु आएगी। मैं तो बस ये कहना आया हूँ, बड़ा शर्मिंदा हूँ मैं, अपने बाप की गुनाहों की माफी मांगने आया हूँ आपसे। नहीं बेटा, अरे शर्मिंदा तो हमें। आप मेरी दहलीज पे गए, आप मेरे घर पे गए, और मेरे बाप ने आपकी कितनी बेइज्जती करी। मैं जानता हूं मेरे बाप की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, दौलत की पट्टी जो कभी उतर नहीं सकती। लेकिन आप मुझे गलत ना समझे। नहीं, मेरे पिताजी ने कोई गलती की हो, उसके लिए मैं आपसे। अरे नहीं बेटे, उन्होंने हमसे कह दिया कि तुम अपने घर जाओ, और हम घर आ गए बेटा। बस मुझे अपनी बेटी की फिक्र रहती है। मुझे तो अब ईश्वर उठा ले तब भी मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन बस मेरी बेटी खुश रहे, मुझे बस यही चाहिए। पिताजी मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं मधु को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं इतना खुश रखूंगा उसके लिए, भले के मैं सब कुछ छोड़ दूं, अपना घर, अपनी दौलत, शोहरत। लेकिन हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, जिस तरह मैं आपकी बेटी को आपके पास से लेके गया हूँ, उस तरह ही उसको अपने दिल की रानी बना के रखूंगा पिताजी। चलो बस यही कहना चाहता हूँ आपसे। आ जाओ हम छोटे गरीब लोगों की कुटिया में। नहीं पिताजी, मैं मधु के साथ आऊँगा। और पिताजी बस अब आप मेरे साथ चलें। मैं नहीं जाऊंगा बेटा। नहीं पिताजी, अब नहीं जाऊंगा। जिस घर में आपकी बेइज्जती हुई है ना, जिस घर से आपको बेइज्जत करके निकाला गया है, उस घर की दहलीज पर आकर उसको भी तो पता चले, मेरे बाप को,
कि बेइज्जती होती क्या है। आइए मेरे साथ। अरे बेटा आइए मधु, 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 पिताजी। पिताजी आप। अरे अरे बेटी, रोते नहीं है बेटी। मधु, इस घर से पिताजी बेइज्जत होके निकले थे। मैंने अपने किए की माफी तो मांग ली है, लेकिन इनकी खोई हुई इज्जत अभी बाकी है। आप पिताजी को यहाँ तो लेके आए, अगर पिताजी को पता लगेगा तो वो और भी गुस्सा होंगे। मधु, मैं तो चाहता हूँ, तुमने कहा था ना कि तुम्हारे पिताजी को, मुझे रामलाल ने सब बता दिया कि तुम्हारे पिताजी को इस घर से बेइज्जत करके निकाला गया है। इस घर से मेरा तो मन भी नहीं कर रहा है कि उसने मुझसे क्या क्या कहा, लेकिन मधुआ अब उस घर के अंदर। किसने बताया तुम्हें? रामलाल ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम्हारे यहाँ तुमने इतना भी नहीं समझा मुझे अपना, कि तुम सब पिताजी के साथ सब कुछ होता रहा, इनकी इतनी बेइज्जती हो गई, तुम्हारी जुबान नहीं खुली। कैसी बेटी हो तुम्हारी? कैसे बोलती है, कैसे बोलती बेटा? अरे इसके पीछे तो कोई नहीं था बेटा, कैसे बोलती? आज तुम हो तो आज वो बेचारी कैसे बोलती, क्या बोल? इसलिए मैंने सोचा कि अगर बेटी मना कर रही है तो मैं मधु चला जाता। इधर देखो, अपना सामान पैक करो, इस घर से जाएंगे। ये मत करना सूरज, पागल हो गए हो तुम? अपने घर को छोड़ के जाओगे मेरे लिए? मधु, तुम अपने बाप की इकलौती औलाद हो, और मैं नहीं चाहती। पहले ही पिताजी मुझे इतना कसूरवार समझते हैं, और अब तुम घर छोड़ के जाओगे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। तुम्हें मेरी कसम, तुम इस घर से नहीं जाओगे। मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ, नहीं जाओगे। तुम्हें मेरी कसम। मधु, नहीं जाऊंगा। मैं यही चाहती हूँ। पिताजी, बस आप मेरे पिताजी को माफ कर दें, जो उन्होंने गलती की थी। मधु, पिताजी को अंदर ले जाओ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बस आता हूँ अभी। पिताजी आइए। पिताजी, पिताजी, पिताजी। क्या हुआ ज्योति? पिताजी गजब हो गया। गजब हो गया? हाँ, बस पूछो मत क्या नहीं हुआ। वो भाभी के पिताजी फिर आ गए। ये कमीना फिर आ गया। उस दिन इतना जलील किया, उसके बावजूद भी ये ठाकुर की चौखट पर फिर से आ गया। चल बिटिया, इन लोगों को तो शर्म ही नहीं है पिताजी। आज देख मैं उनका क्या हासिल करता है। ठीक है पिताजी, चलो। बहू, बहू, आ गए। वाह भाई वाह। नमस्ते चौधरी साहब। अरे काहे की नमस्ते। वैसे एक बात कहूँ, देखिए जरा जलील किया। तुम जैसे दो कौड़ी के लोग इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरी चौखट पे आ गए। वैसे तेरी भी तारीफ करनी पड़ेगी, बड़ा अच्छा खेल खेलती है तू, बड़ा अच्छा खेल। मेरे बेटे को भी अलग कर दिया, और इस हराम के खाने वाले को भी इस घर में वापस बुला लिया। पिताजी जरा इधर आइए। पिताजी, क्यों ना हम 4 रोटी कुत्तों को डालते हैं, वो इनको डाल दिया करेंगे। सही कहा, सही कहा। पिताजी, इसने मुझे थप्पड़ मारा। बकवास बंद करो अपनी। अरे मैं जितनी तुम लोगों की बर्दाश्त करती हूँ, तुम उतना ही मेरे सर पे चढ़ती हो। मेरी बेइज्जती करी तो करी, लेकिन तुम लोगों को शर्म नहीं आई? मेरे पिताजी की बेइज्जती करते। अरे अपनी बकवास बंद कर, अपनी जुबान को अपनी बकवास तुम अपनी बंद करो। अपनी बकवास बंद कर, अपनी जुबान को अपने मुंह में ही रखेगी तो अच्छा है तेरे लिए। गरीब लोगों की ना जबान ज्यादा चलने लग गई है पिताजी, और हाथ भी। मैंने अपनी जबान अपने काबू में ही कर रखी थी, लेकिन मेरी जबान खुलवाई है तो आपकी जबान ने।
अरे सर से पानी ऊपर जा चुका है। अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम्हारे सामने बेटी नहीं है क्या? है? अरे किसी की बेटी को उसी के बाप के सामने बेइज्जत करते हुए और किसी के बाप को उसी की बेटी के सामने बेइज्जत करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ज्योति, तेरा बाप कह रहा है, निकाल बाहर कर इनको। अरे जाओ, तुम जैसों के यहाँ रहता भी कौन है? थूकती हूँ मैं इस दौलत पे तुम्हारी पे। बेटी मैं चला जाता हूँ। अरे आज तक तो मैं नहीं, तुम दोनों निकलोगे यहाँ से। निकलो यहाँ से। निकल बुड्ढे, निकल बुड्ढे, निकल बेटी। इसी लायक थे। अंदर चल तू बिटिया। मधु, पिताजी कहाँ जा रहे हो आप लोग? कुछ और कसर रह गई हो तो हमें जूते मार लो। क्या कह रहे हो पिताजी? मधु, मधु, अरे जलील, अरे हुआ क्या? पिताजी तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ गई? मेरे कलेजे में ठंडक? वाह मधु, अगर तुम्हें जलीली करना था तो वो तो तुम वैसे बता देते। मधु, तुम्हें शर्म नहीं आई? मधु, अरे मैं जानती हूँ कि तुम उसी गंदे खून का एक कतरा हो। मधु, क्या बकवास कर रही हो तुम? है मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक क्या करते थे कि छोटे लोगों के मुंह नहीं लगो, छोटे लोगों को पास नहीं आओ। लेकिन आज तुमने अपनी औकात दिखा दी मुझे। औकात? मैंने अपनी औकात दिखाई तुम्हें? इतनी देर से मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ, मुझे ही जलील कर रही हो तुम? है अरे इनको घर पे लेकर आया, इज्जत दी। हाँ वाह, ऐसी इज्जत, इतनी बढ़िया इज्जत दी तुमने कि पूरा गांव जुट गया देखने के लिए उस इज्जत को। है? अरे मैं थोड़ी देर के लिए रामलाल के घर क्या चला गया उसकी बेटी की शादी के चक्कर में। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, जो अधिकार था वो तुम खो चुके हो मुझसे हाथ लगाने का। पिताजी ये क्या कह रही है मधु? बेटा आप समझाइए उसको। मधु मेरी पिताजी, मधु तुम ऐसे नहीं जा सकती। मधु मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुमसे प्यार किया है मधु। प्यार किया? ये नाटक बंद करो। मधु मैं नाटक कर रहा हूँ? अगर नाटक ही करना था तो इस सिंदूर को मैंने अपने हाथों से डाला, इस मंगलसूत्र को मैंने अपने हाथों से पहनाया। सिर्फ दिखावा, दिखावा, दिखावा था, कुछ नहीं। कौन तुम? अभी थोड़ी देर पहले तुम ही ने कहा था ना कि छोटे लोगों को मुंह नहीं लगाते। हाँ। मधु वो तो मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि तुम गुस्सा दिला रही हो मुझे बार बार। मधु तुम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती मुझे। बस मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरा रास्ता छोड़िए और आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आप मेरे लिए मर चुके हैं और मैं आपके लिए। पिताजी, मधु, आज से तुम आजाद। चलो मधु, मधु। और हाँ, तुम्हारे बिना भी मैं इस बच्चे को पाल सकती हूँ। मधु ये क्या कर रही हो मधु? मधु तुम मुझे छोड़ के मत जाओ मधु। इस दुनिया में अगर बाप नहीं रहते तो क्या माँ पालती नहीं है अपने बच्चों को? मधु ये सिर्फ और सिर्फ मेरा बच्चा है, इसे मैं जन्म दूंगी और मैं ही इसकी परवरिश करूंगी। तुम्हारी तो इस पर परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। मधु मेरे पिताजी सही कह रहे थे कि इन छोटे लोगों के मुंह लगोगे, इन छोटे लोगों के जाओगे पास तो ऐसे चलेंगे। मैं उसके पिताजी को घर इसलिए थोड़ी बुला के लेकर आया था कि वो अपनी बेटी को लेकर चले जाए, लेकिन मधु मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मधु पिताजी किस तरीके से हम लोगों ने उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। बहुत अच्छा किया बेटा, मजा आया वो पिताजी आज। इस घर में रहने लायक थे ही नहीं और उन लोगों के साथ तो इसी तरीके का सलूक करना चाहिए था, क्योंकि पिताजी और ज्योति, वाह वाह, तुम लोगों ने इतना बड़ा नाटक कर दिया मेरे साथ। अरे मैं तो अभी अभी उनकी दोबारा बेइज्जती कर रहा था। अरे देखो ना पिताजी मेरी तरफ, अरे इतनी बेइज्जती करी है मैंने उनकी, पता है धक्के देके बाहर निकाला उनको यहां से, धक्के देके बाहर निकाला है। और ज्योति वो मधु थी ना, मधु एक नंबर की कमीनी, एक नंबर की जलील औरत थी और निकाल दिया मैंने धक्के मार के यहां से बाहर। जानते हो उसने बदले में क्या किया?
ये देखे, ये कहते दुनिया में ये बंधन, ये मंगलसूत्र दुनिया का सबसे बड़ा अटूट बंधन होता है, पर देखो कहाँ होता है, कहाँ होता है। कहते हैं जब स्त्री के गले में पड़ा होता है ना, बात मत लगाइए। आप दोनों की बातों को मैंने अच्छी तरह सुन लिया है, आप तो बोलने के लायक ही नहीं हो पिताजी। और पिताजी आपको तो फक्र रहना चाहिए अपने बेटे पर, सूरज पर। और ज्योति तुम्हें अपने भाई पे फक्र होना चाहिए। देखा ना, पैरों के तले निकाल दिया मैंने बाहर उनको, निकाल दिया बाहर उनको। सूरज तो कैसी बातें कर रहा है सूरज? पिताजी आप ही तो कहते थे, और आप ही की तो शिक्षा पढ़ी है, ज्योति ने भी और मैंने भी। बचपन से आप यही तो सिखाते हैं हम दोनों बहन भाइयों को, गरीबों को पैरों तले कुचलो, नोचो, जमीन के कीड़े हैं वो, थूको उनके ऊपर। अरे बचपन से आज तक इसने 1000 बार गलतियां करी, लोगों के हाथ उठाए, हाथ तोड़े, और आप हमेशा इसको माफ करते रहे। मैंने इतने गुनाह किए, आप तालियां बजाते रहे मेरी। शाबाश शाबाश पिताजी, वाह। आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं आप पे ताली बजाऊं। बस पिताजी, ये जो मंगलसूत्र है ना, ये मधु ने मुझे मेरे मुंह पे मारा है, ये कहकर कि ये खानदान, ये हवेली। और हाँ, एक चीज और, आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि इस हवेली में अब कोई चश्मो चिराग नहीं आएगा। मतलब ये कि मधु मां बनने वाली थी पिताजी। सूरज क्या अनर्थ कर दिया मैंने, ये क्या? भाभी माँ बनने वाली थी और हमको पता भी नहीं। सूरज मुझे माफ कर दे, मुझे बस, माफ कर दे, मेरे बच्चे मुझे माफ कर दे। बस, ये मगरमच्छ के आंसू है, अब कहीं और जाके बहाना। मर गया सूरज आपके लिए। और ज्योति, तू, तेरे भाई ने तेरे लिए क्या नहीं किया, हा? क्या नहीं किया? अरे जहां जहां तुझे जिस चीज की जरूरत हुई, सूरज ने उसको ला कर दिया। अरे खुद सूरज अंधेरों में डूबता रहा, लेकिन तुम लोगों की रोशनी करता रहा। इस वजह से बस थोड़ा सा प्यार ही तो किया था मैंने। सूरज मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, बस मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। मैं मधु के पिता के माफ कर दो। पैरों में झुक नहीं, पैर छूने को तैयार। नहीं पिताजी, आप तो बड़े हो। अरे आप तो झुकाना जानते हो, आप झुकना कहां से, कब से हो गया आपका? और ये कहते हो कि 10 घर जमाई घर पे लाओगे हैं इसके लिए? अरे इसके लिए अच्छा है, आप ले आओगे, दौलत ले आओगे, शौहरत ले आओगे, 10-10 घर जमाई ले आओगे, आगे मेरे लिए भी 10 बहुओं को ले आ सकते हो, लेकिन मधु को ला सकते हो वापस, ला सकते हो मेरा वो बच्चा जो इतना बड़ा रिश्ता खत्म करके गई है। वो तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ भी चल, मैं अपनी बहू को अपने घर में लाऊंगा। पिताजी बस हम सब मिलके भाभी को दोबारा से लाएंगे पिताजी। नहीं सूरज नहीं पिताजी, मैंने भी आपको माफ कर दिया। ज्योति, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब तो सिर्फ ये भैया, पिताजी चलो। क्या ठाकुर साहब, आप कैसे हाथ जोड़ सकते हैं? ठाकुर साहब, हाथ जोड़ने का काम तो हम मजबूर और लाचार लोगों का है, आप हाथ ना जोड़िए ठाकुर साहब। कर लो, तुम भी जलील कर लो। नहीं औलाद ने तो मुझे जलील कर ही दिया, अब तुम भी मुझे जलील करो। नहीं ठाकुर साहब, हमारी क्या औकात है, हम तो मजबूर और आपके पैरों तले दबने वाले लोग हैं, हम क्या आपको जलील कर सकते हैं? रामलाल, मैंने तुम्हें बहुत जलील किया, तुम्हारी मजबूरियों का फायदा उठाया, तुम्हें एक गुलाम समझा, लेकिन रामलाल तुम मुझे माफ कर दो। नहीं ठाकुर साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कहीं नहीं, मैं अपनी तकदीर को लौटाने जा रहा हूँ, अपने घर का चिराग लौटाने जा रहा हूँ, अपनी बहू को लेने हैं। बहू को? चलिए ठाकुर साहब, मैं भी चलता हूँ आपके साथ, इतना बड़ा काम कर रहे हैं आप। तुम चलोगे? हाँ मैं चलूंगा ठाकुर साहब, आपके साथ चलूँ। छोटी बहू, अरे नमस्ते मालकिन।
नमस्ते भैया, आप कैसे आए यहाँ? आना कैसे हुआ? मेरा आना यूँ हुआ है कि देखिए मैं आपकी मुलाकात किससे कराता हूँ। आओ बेटा आओ। कौन? आओ, पिताजी को भी लाओ। आओ तो सही। आज हम गरीब की कुटिया में आने में तुम्हें शर्म नहीं लगी पिताजी? तुम तो मखमल के गद्दे पे सोने वाले और सोने चांदी के बर्तन में खाने वाले और एक आलीशान महल में रहने वाले, आज इस झोपड़ी में कैसे तुम्हारे चरण पड़ गए? और बेइज्जत करके आपने भी निकाला और बेइज्जत करके आपके बेटे ने भी। बड़ा नाज करते हो अपने बेटे पे कि जैसा बाप वैसा ही बेटा। नहीं नहीं, मेरा बेटा गलत नहीं था। वो तो मैंने ही, हम लोगों ने ही उसको भड़का कर इतना बड़ा कदम उठवाया। उसने कभी तेरी बुराई नहीं की, तुझे तो हमेशा उसने प्यार दिया। पर बहू, हमारी आंखें ही बंद थी कि हम अपनी सोने जैसी बहू को पहचान नहीं सके। और तेरे पिता, तेरे देवता समान पिता को भी हमने बेइज्जत किया। और वैसे भी मैं तुमसे सारे रिश्ते नाते खत्म करके आई। ना बोलना, ऐसी बातें मत कर। अब क्या लेने आए हो? कुछ नहीं। मैं उस घर की बहू नहीं रही। अब किस हक से मुझे यहाँ, किस हक से तुम मुझे बहू कह रहे हो? अब मैं तुम्हारी बहू नहीं हूँ। जब तुम्हारे बेटे से मैंने सारे रिश्ते खत्म कर दिए। नहीं, वो मर जाएगा, वो तेरे बिना मर जाएगा। कोई किसी के बगैर नहीं मरता पिताजी। भाभी, भाभी हमको माफ कर दो भाभी। भाभी भैया आपके बगैर नहीं जी पाएंगे भाभी। ना खाना खा रहे हैं ना पानी पी रहे भाभी। वो मर जाएंगे भाभी, वो आपके बगैर मर जाएंगे भाभी। भाभी प्लीज भाभी। मेरी बेटी की जान बचाने में तेरे पैरों में पड़। पिताजी क्या कर रहे हैं आप? भाभी हमें माफ कर दो। आप मेरे बाप जैसे हो और आप मेरे पैर पड़ रहे थे। नहीं पिताजी, पैर तो मुझे आपके पड़ने चाहिए। ना, जितना अन्याय मैंने तेरे साथ किया है ना। बेटी जा, बेटी घर जा, दामाद जी को देख। चौधरी साहब, हमसे अगर कोई गलती मेरे भैया को बचा लो भाभी। माफ करो चौधरी साहब, हम पगड़ी तुम्हारे कदमों में रख देंगे। पर चल बहू, हमारी बेटी को वो घर तेरा इंतजार कर रहा है। पिताजी अपना ध्यान रखना। मैं ध्यान रखूं। और आज से तू बहू नहीं, बेटी बनकर रहेगी। चल बेटा। चलो भाभी। आशीर्वाद। चलो रफ्तार। हाँ चलिए। मधु, मधु तुम? मैं सपना तो नहीं देख रहा मधु? मधु तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई थी मधु? और तुम अचानक क्या हुआ मधु? अपने घर नहीं आती तो कहाँ रहती? मधु, मधु मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मधु। मधु आज तुम यहाँ पर आके, मधु देखो यह आज भी वैसा ही है। लो मधु, मैं चाहता हूं कि ये मंगलसूत्र फिर से अपने गले में डाल लो। पहन लूंगी मैं इसे, लेकिन एक बात बताओ, तुम मुझे लेने भी नहीं आई? मधु तुम तो सारे रिश्ते तोड़ के गई थी, छोड़ के गई थी मुझे अकेला। इस इतने बड़े घर में अकेला छोड़ दिया मुझे तुमने। सोचा भी कि तुम्हारे बाद मेरा क्या होता? सोचा, बहुत सोचा, तभी तो मैं वापस आ गई ना। मधु मुझे छोड़ के मत जाना मधु। पक्का नहीं जाऊंगी। लेकिन तुम्हें लायक हो यहाँ पर। पिताजी गए थे मुझे लेने।